हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवाण आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है। कभी धूप हो रही है तो कभी बादल लग जा रहे हैं आसमान पे। और मुझे लग रहा है कि आज भी थोड़ा मौसम डगमगाया रहेगा, मतलब कि ना बारिश होगी और ना ही धूप लगेगी। मौसम बराबर रहेगा। और मम्मी लोग चले गए हैं खेतों में क्योंकि आजकल खेतों का काम शुरू हो गया है। लोग आजकल बारिश का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई लगा रहा है सारी, मतलब जो हमारी झंगोरे की बालियां होती हैं, जो खाली जगह रहती है वहाँ पे बोने के लिए। तो मम्मी ने कल, आपने देखा ही होगा वीडियो में, कि वहाँ से झंगोरा निकाला था। और अब हम सिमरोस वाली सार में हमारी थोड़ा कम जो कि झंगोरा हो रखा है, तो वहाँ पे हमने उसको लगाना है जिससे कि बारिश से वो ढंग से उग जाए। तो मम्मी लोग तो चले गए हैं कब का खेत में, तो मैं घर के काम में लगी हुई थी, सारा काम को निपटाया। और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ खेत में जाने के लिए। तो मैं भी चलती हूँ अभी खेत में और मम्मी लोगों से मिलाती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ शिमला वाली सार में। और यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी आप सब पे कृपा बनाए रखे, और ऊपर पे राजराजेश्वरी देवी आप सब पे कृपा बनाए रखे, और इन पर भी कृपा बनाए रखे जो यहाँ दन कड़ा इन्होंने यहाँ साड़ी लगा दी, और साड़ी इसको बोलते हैं लगाने। देखो कितना प्यारा लग रहा है खेत। अब ये बारियां तेज जोर पे नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी को अच्छे हैं? आप भी बहुत अच्छे हैं। और बारिश ने लगा दिए फिर से खेतों में। और दोस्तों, ये दोनों उल्टा गुड़ाई करते, मैं उल्टा करती हूँ। ये भी अब मेरी जैसे करने लग गई। उल्टे में से होता ना, तो ये खेत गुनियादा नहीं है, होता है उल्टे में खेत। अब तुमको गोड़ना नहीं आता, तुम कौन से यहाँ पहली बार आ रहे हो? बूढ़े हो गए ना गोड़ते गोड़ते। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। खेतों में आ गए क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो खेतों में लगे हैं। यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी हैं, वहाँ पे राजराजेश्वरी का मंदिर है दोस्तों। तो भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो दोस्तों, ऐसे वो करते थे पहले गुड़ाई, जैसे ये है ना, ये पैर यहाँ रख दिया। ये तो जहाँ तक बल बहू का हाथ जाता था, यहाँ तक जहाँ तक भी जाएगा। फिर यहाँ तक गुड़ाई कर दी, फिर एक पैर यहाँ रखना था, एक यहाँ रखना था। तो इसको तो आता नहीं, तो उल्टी नहीं आता है। इनके जगह पे देखना, मेरे यहाँ पे पैर के निशान नहीं है। तेरे कहाँ से होंगे पैर के निशान? तो उल्टा चल रही है। गुड़ाई करती हूँ, क्यों करती हूँ मैं उल्टा? ऐसे उल्टे में मैं आगे नहीं जा पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अत्ता की गुनियों दो। हाँ, ऐसे उल्टे में गुड़ाई करती हूँ ना, करती दोस्तों। जो नाच कह रहे उसको भी तोड़ देती नहीं, फिर मैं उसको सीधा कर देती हूँ। यहाँ पे भाभी जी लगी है जोरों शोरों से। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम भी जबरदस्ती हैं। आ रखे हैं आज झंगोरा गोड़ने के लिए। रात सुस्ता है थोड़ा। क्यों? आज धूप नहीं है ना। धूप नहीं है, बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। बूंद भी पड़े हुआ। हाँ, बरखा भी लगी मिलो। तो यहाँ पे शादी लगाई जा रही है जहाँ पे खाली स्थान छोटा होगा। बोलना चाहती हूँ, एक बेटे ने बल कमेंट किया था, शीतल ने बताया था मेरे को कि वो बेटा आर्मी में गया और सिलेक्शन नहीं हुआ उसका ना। बहुत जगह उन्होंने पेपर भरे पर नहीं हो पाया कहीं भी। वो बोल रहा था मैं नारी गांव में आऊंगा, मेरा नारियल रखा हुआ है। बेटा, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी, भगवान तेरे पे जरूर नजर रखेगा, जरूर आना। तब याद रखना, हमारी चंडिका माँ और तुंगेश्वर भगवान की कृपा आप पे बनी रही और आपकी नौकरी लग जाए। और फिर अब तीसरी बात ये है, हमारे गाँव में लाइट नहीं थी। लाइट की वजह से इतने परेशान रहते हैं। डिंग तो बड़े बड़े माँ, एक हमारे ही सामने हम उधर जा रहे थे, बोल रहे लाइट का क्या, 2 मिनट में ठीक करूँगा। तो वो आदमी ना लाइट के पास गया ना, उसने पूछा ना, चाचा खाली डिंग मारी। पर धन्यवाद हमारे मुकेश देवर जी का और हमारे पूर्व प्रधान दयाल सिंह सजवाण जी, जो हमारे देवर जी हैं दोस्तों। हर समय उनको ख्याल रहता है, रातों रात ठीक करवाते हैं। रात जबकि बारिश भी थी दोस्तों, तभी मुकेश देवर जी उनको वहाँ ले गए, लाइट वाले को, वहाँ उन्होंने लाइट ठीक की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच में। ऐसे दोस्तों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व प्रधान दयाल सजवाण का और मुकेश सजवाण का। हमेशा से, आज इसे नहीं, वो हमेशा से लाइट ठीक करवाते हैं। पर क्या करें दोस्तों, ऐसी होता है हर गांव में। हमने गैस के लिए आवाज़ उठाई थी तो सब लोग बोलने लगे हल्ला करने से क्या होता है। बहुत सारे गांव में भी ऐसे हैं, बात तो कर रहे हैं हमसे, पर ऐसे मुंह हमारे लिए ऐसे बना रखा है। तुमने हल्ला कर दिया? हल्ला हमने नाम उनका नहीं निकाला था। हमने वहाँ पे बोला था अपना अपना सिलेंडर मिल रहा है और आवाज नहीं उठा रहा है, तो गुस्सा क्यों आ रहा है उनको? वो वीडियो भी बनी हुई है, देख लो आप। बनी हुई है, ऐसे मुंह बना रखा है, सामने से आ रहे हैं तो बोल रहे आ गए, पर खोपड़ी इतनी बड़ी कर रखी है हमको देखिए। अगर तुम्हें है इतना दम, है इतना नाक, तो वो लाइट क्यों रह रहे हैं? हम एक एक दिन 2-2 दिन बिना लाइट के। वही तो मुकेश और दयाल के बिना लाइट ठीक करके दिखाओ ना। इस गाँव में बिल्कुल टावर इस गाँव में बिल्कुल नहीं है।
अब कुछ बोल रहे हैं तो तब बोल रहे हैं हमें बोल रहे हैं, बोलना है हमने, जितना हमें चिढ़ाओगे जिसका होगे उतना हम ज्यादा बोलेंगे। तो ये मिले आग गो सब कि ना सारी नहीं लगती मिले। अभी हमने एक खेत तो कर दिया है, जो कि शंकरनाथ वाले नीचे पे जो खेत है वो कर दिया हमने। वहाँ पे प्यारी सी सारी लगा दी और खेत इतना प्यारा लगता है ना सारी लगाने के बाद। तो अभी हमारा दूसरा कत्तर है, मतलब दूसरा खेत है, वहाँ जाना है और उसके बाद लास्ट खेत ये रह गया है और शिमला सू वाली सार का पूरा काम निपट जाएगा। उसके बाद जब बालियाँ आएंगी झंगोरे की तो तब हम लौन जिसको बोलते हैं कि काटना, उसकी बालियाँ काटने के लिए आएंगी, तब हम झंगोरा घर ले जा सकते हैं। अब वो 1-2 महीने बाद ही होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो चलते हैं ऊपर वाली खेत में, वहाँ भी हमें सारी लगानी है। और सामने का मौसम पूरा बारिश जैसा हो रखा है, यहाँ से तो पूरा पैक हो रखा है आसमान, ये देखो। तो देखिए हमने इतना प्यारा सा खेत बना दिया है। इस खेत को देखने का ऐसा मन कर रहा कि बैठे रहो और इस खेत को देखते रहो। ये देखो सारी लगा दिया है यहाँ पे, सारी लगा दी दोस्तों। अब मम्मी ने नीचे झुक के करा होगा ना काम, मम्मी की आंखें सूज गई। मेरे आंखें तो ऐसी हो रही जैसे नीचे झुक के काम करूंगी दोस्तों, तो सूजन आ जाती पूरा 12 को पे आ जाता है। तो हमने ये खेत कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं धार वाली सार में। और बीच में बारिश भी हो गई थी, भीग गए थे थोड़ा। बारिश होने लग गई थी, धीरे बोलने वाली तो तैयार हो गई तो धीरे बोलने वाली चाची खुश हो गई होगी कि वो पर गएगा घर जन्म बोली। चाची मस्त करके वहाँ पे रील ढूंढ रही है रील बनाने के लिए। यहाँ का तो हमने 2 खेत सक दिया है, एक खेत में दाल बोई है। काम करने का मुंह नहीं करता है। मैं तो देख रही हूँ डेढ़ ऐसी बोलने वाली मोड़ कभी भी खुश नहीं रहता। बुराई में नहीं, मेरा शरीर खूब सारा रहता है बुराई में। मेरा भी। और दिन कभी नहीं, और दिन ये झूठ बोल रही है। और दूसरी वीडियो में भी देखना। बोला इसने कल बोला था ना मैंने, आज बोल तो रही हूँ मैं आज हमारे सुरगुर वाले खेत में बोला जहाँ वो मूंगफली खाओ, तो वो तो मैंने उसको देख के बोला था, मूंगफली को देख। ऊपर श्री माँ बोलती है दोस्त, धीरे बोल ऊपर, हम ऊपर बोलते हैं ना ऊपर। चलो ऊपर चलो, अब धार में ऊपर। तो अभी हम आ गए हैं धार वाली सार में और यहाँ पे हमें मिली है चाय वाली चाची जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे दोस्तों? आज भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सुबह गुड मॉर्निंग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। हाँ। तो ये तो आ गई मैं एक जगह से गोड़ के, हम तो आ गए शिमला से गोड़ के। इन्होंने भी यहाँ पे सारी लगा दी है देखो। मैं थोड़ा लंबा हूँ। मैंने जरा देर कर दिया आने में। उसमें सबसे ज्यादा कोलेबाज है हमारी दीदी। हाँ कोलेबाज है। फटाफट कर दिया। और यहाँ पे हमारी वर्षा भी आ गई है घर। हेलो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भी पहुँच गई हूँ दिल्ली से यहाँ गुड़ाई करने के लिए। पहले ऐसे बताओ तुमने वीडियो बनानी बंद क्यों करी? दोस्तों ऐसे हो गया था, अपने काम में बिजी हो गई थी मैं। तो दोस्तों मैं ताई जी की डांट तो खाती रहती हूँ, दीदी भी बोलती रहती है मम्मी को कि वर्षा ने वीडियो क्यों मतलब बंद क्यों की बनाने। तो ताई भी अभी आते आते बोल रही कि तूने वीडियो बनाने बंद क्यों की। मैंने कहा चलो, हाँ मैंने कहा चलो वहाँ तो काम है, यहाँ तो अभी तुम फ्री हो, यहाँ तो बना लो। हाँ तो दोस्तों आप देखते हैं कल से अपनी वीडियो बनाते रहेंगे हम। कमेंट करना वर्षा को वीडियो बनाने के लिए, फोर्स करना इसको, बहुत सारे कमेंट करना, तब बनाएगी ये मुझे लग रहा है। तो दोस्तों दीदी को तो मैंने दीदी की सगाई की बधाई दे दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देती हूँ आपकी सगाई की, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद यार। जीजा जी तो हमारे स्मार्ट है ही। स्मार्ट सॉरी मिले भी है। सब जीजा जी स्मार्ट है। वही दीदी की शादी हुई थी तब भी स्मार्ट ही थे, वो वाले जीजा जी और ये वाले जीजा भी स्मार्ट है। तीनों के तीनों जमाई स्मार्ट है। धन्यवाद। अब शादी में होगा धूम धड़ाक सीधे। हाँ क्योंकि सगाई ऐसी निपटाई मैंने, आज शादी में धूम धड़ाक करेंगे अब। शादी में धूम धड़ाक से होगी। हाँ और वर्षा जा रही है उल्टे उल्टे गुड़ाई में। ये भी सेम धीरे बोलने वाली चाची चलो चिकनी। धीरे बोलने वाली चाची भी ऐसी कर रही है। अब मुझे लगा कि वो वहाँ से गुड़ाई करके आ गई, तो मैं इधर रास्ते से आई अभी। तो यहाँ से इधर आ रहे ना और मैं यहाँ से इधर ऐसे कर रही क्या आगे के ले जा रही है ना, पीछे ही आगे फिर से। हाँ तो मैं जहाँ पे पैर रख रही वहाँ पे ऐसी हो रहा है कुछ किया ही नहीं होगा वहाँ पे, मतलब खुदाई की नहीं होगी। क्यों दे बोली। तभी तो आ रही है। देखो दिल्ली की लड़कियां अभी तक गुड़ाई करना नहीं भूली। बाहर जाते हैं पर गांव में आके हम गांव वाले हो जाते हैं। हाँ क्या बात है, वहाँ रहते होंगे पर काम नहीं भूलते हैं। सगोर वाले हैं, नारी वाले पर जितना भी आता है करते हैं। करते ही हैं। यहाँ का खेत हमने सक दिया है और बबीता चाची भी लगी हुई है अपने खेतों में।
हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। ना बेटी अच्छे तो कहे हैं दोस्तों, ये देखो तुम यहाँ ऐसे बैठे हैं दोस्तों, क्या करें, बुढ़ाई हो रही है, कमर में दर्द हो गया। कमर में दर्द हो गया दोस्तों, लगे हुए हैं पुंगड़ी बढ़िया बनाने पे सूंगूर के लिए। सूंगूर के लिए दोस्तों। हाँ, सूंघ तो कुछ नहीं लगता है दोस्तों, पर कुल मिला के ये है कि काम करना है। अपनी मेहनत पूरी दिखानी है क्या? सच नहीं बोलता अपना आज। रात को आना है सबके सब यहाँ रात में बकोल तो तुम थे। सब पेड़ों में बैठे रहेंगे हम। तो चल घर चल। दोस्तों खाए जाओ, खा जाओ। मैं देखा के मान तो छोड़ नीचे, पर दोनों सींग गेलूं गुजर तबे तो हम बड़ी का हूं गुजर वे कोई नहीं पूर्ण मोटा है हूं गुजर। अच्छा जी ने आज सारी लगा दी ना, तो हमें ना चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि चप्पल ज्यादा गुन आता है। मार खाएंगे दोस्तों। तबे तो ये देखो पुंगड़ी क्या चमका दी है चाची जी ने। अब चलते हैं सब घर की ओर। आजकल आप सबको सब लोग खेत में ही दिखेंगे। चाची जी भी लगी हुए हैं यहाँ पे खेत में सारी लगाने पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और धान की गुड़ाई करने आ रखे हैं हम। हाँ, कल बारिश आई ना, इसलिए इसलिए सब खेतों में भागे। हाँ यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए 2 दिन भी बारिश आएगी ना, ऐसे भागेंगे कि वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे माई के साइड तो बारिश आती रहती है, ओखीमठ आती रहती है, वहाँ ठंडा मौसम रहता है ना वहाँ, इसीलिए यहाँ तो बारिश का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब भी बारिश आएगी फायदा उठाते रहते हैं। तो चाची जी ने यहाँ पे भी लगा दिया इतनी सारी, और उधर भी लगाया है। चाची बोल रही मैंने कैसे सगना वाले, मेरे तो 3-4 खेत हैं। कोई बात नहीं, आपके साथ भी आएंगे, पहले हम तो सगन जाओ। घर आने के बाद मम्मी लोगों के लिए मैंने चाय तैयार कर दी है और थोड़ा सा चिप्स भी तले हैं क्योंकि उनको भूख लग गई होगी। तो मैंने कहा चाय और चिप्स और थोड़ा रोटी खा लेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि धूप भयंकर हो गई है अभी के टाइम पे। ये देखो, और शाम के टाइम के लिए फिर बादल भी आ गए हैं, तो उनके लिए मैं चिप्स और चाय देती हूँ। और धीरे बोलने वाली चाची जो सारी चले गई है, गौशाला चले गई है। भाभी जी बगल पे ही घास निकाल रही है और मम्मी बैठी हुई है अंदर पंखे पे, तो उनको चाय देती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है सतराखाल मार्केट में, कुछ काम है। मैं और अनमोल जा रहे हैं और ये देता है, पहले इसका मज़ा लेते हैं फिर मार्केट के लिए निकलते हैं। अभी मैं और अनमोल चले गए हैं सतराखाल मार्केट की ओर। जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है ना गाड़ियों की, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द हमें स्कूटी खरीदनी पड़ेगी, वो भी सेकंड हैंड। भी पानी में लिखा रहा, वो भी सेकंड हैंड, क्योंकि फर्स्ट हैंड लेने की तो भाई हैसियत नहीं है हमारी इतनी। इनको अगर सेकंड हैंड कहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना, या तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। और सेकंड हैंड भी कहना हो कि तो आ जाते होंडा भी नहीं हो, मतलब ठीक ठाक हो जो, क्योंकि अनमोल चलाने वाला हो गया स्कूटी और हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इधर गाँव से मांगने लगते हैं। तो अभी हम मार्केट चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं और तुरंत घर आते हैं, क्योंकि इतनी धूप में ना पैदल चलने की हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने स्कूटी मांगी एक भैया से, तो अभी चलते हैं। तो अभी हमारा काम निपट चुका है, तो अभी मैं और अनमोल निकल गए हैं घर की ओर। और स्कूटी का यही फ़ायदा होता है कि तुरंत काम करो और तुरंत घर चले जाओ। और अभी बात होती तो बैग जाने की, तो अभी हमने 1-2 घंटे अपने सतराखाल में वेट करते रहना था कि कब गाड़ी आएगी, कब हम रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। सतराखाल से बहुत दिक्कत हो जाती है गाड़ियों की। अगर यहाँ एक रैपिडो खोल जाता तो मज़ा ही कुछ और आ जाता। अब ब्लिंकिट खोलता तो आइसक्रीम खाते रहते उसका ऑफर आजकल नहीं, चलो नहीं, आजकल ज़्यादा इतने खरीदे लोगों को पता, ऑफर बंद कर देते हैं। तो चलते हैं घर पे और अभी दिन का खाना ही बनाना है। पहुंच गए हैं यहाँ पे, हमने स्कूटी भी लगा दी है, पर मेरी टक जा रही है इन आड़ों पे। यहाँ पे ऊपर में देखो, और चाची जी ने बोला है कि खाना है तो निकाल लेना, पर फालतू बर्बाद मत करना। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाऊँ और लेके आऊँ। मस्त हो रही, मस्त। जो लाल लाल है ना वो आगे है, आगे कैसे जाऊँ मैं? आड़ू देखने में तो लाल हो रखे हैं, ये देखो अंदर से, पर अभी भी इनमें थोड़ा कड़वापन आ रहा है खाने में, अभी सही से पके नहीं है। पर आजकल की चिड़ियों में पता नहीं क्या जल्दी रहती है, सारे खाने लग गए हैं अभी से। मैंने भी एक टेस्ट करा है तो अच्छा हो रहा है, पर इनको ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, अभी पके नहीं है ना ढंग से, जब तक पके नहीं है वरना इनसे बुखार भी आते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ, और मम्मी लोग खेत में कब चले गए पता ही नहीं चला, और मैं सोई रह गई, क्योंकि मैं आज दिन को बहुत लेट सोई। 2 बजे हमने खाना खाया, 3 बजे मैं सोई और 4 बजे मैं उठ गई, मतलब 1 ही घंटा मैं सो पाई। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह भी सोई, दिन को भी सोई, और रात को 12-1 बजे तक उठ ही रही, क्योंकि नींद ही नहीं आई, बड़ी मुश्किल से नींद आई। और सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे, 6-7 बजे उठ गई थी, तो नींद पूरी हुई नहीं रात को, तो सर दर्द हो रहा था। तो मैं आज 1 घंटा सोई गई, तो थोड़ा अभी बेटर फील हो रहा है।
और अभी मैं यहाँ पे ना छत से सामने का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ, कितना प्यारा नज़ारा हो रखा है। तो ये देखिए, हमेशा मैं आपको बता देती हूँ कि बारिश के बाद ना पहाड़ों का मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है। चारों तरफ ऐसा दिखता है कि पूरे पहाड़ धुल चुके होंगे बारिश से, और सामने पे कार्तिक स्वामी का डांडा भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। और लोग बोलते हैं ना कितना दूर है आपके यहाँ से, घर से, कार्तिक स्वामी। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला डांडा है शायद वो, तो इतनी दूर है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से नज़दीकी है, मतलब 1-2 घंटा लगता है हमें मंदिर में जाने के लिए। पर मैं अभी बस एक ही बार गई हूँ बस, जबकि हमारे इतना नज़दीक है। लोग बोलते हैं तुम पहाड़ों में रहते हो, तुम्हारे बहुत मज़े हैं, तुम्हारे तो केदारनाथ भी नज़दीक है, बद्रीनाथ भी नज़दीक है। उनको क्या पता, बद्रीनाथ के मुझे तो अभी दर्शन हुए नहीं, और केदारनाथ में बस एक बार गई हूँ। और तुंगनाथ तो गई हूँ, पर बद्रीनाथ मेरा सपना है जाने का। और देखते हैं कि कब तक हम बद्रीनाथ का बुलावा आता है और कब तक मैं वहाँ जा पाती हूँ। तो जितने भी लोग हमारे बद्रीनाथ के हैं, तो भाई ज़रा भगवान जी को बोल दो कि मेरे को ज़रा बुलावा भेज दे तो मैं वहाँ पे आऊँ। मम्मी लोग खेत में जा रखी है, अनमोल भी मंदिर साइड चले गया है, और मैंने यहाँ पे मस्त सी चाय पी। मम्मी आ जाएगी तो शाम को मम्मी से ही मिलाती हूँ। पापा कैसे डांस? हाँ, आप ठीक हो? बोल मैं भी ठीक हूँ। बोल डांस करो पापा वाला डांस कर दो। कैसे करते तेरे पापा? आवाज अब निकालने पहले ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आवाज बाद में। पापा नीचे झुक के पूरा झुक नीचे। टिटिट गुंगी टिटिट। कौन करता? इधर आ, ये देखो उधर भागी। यहाँ पे प्रिशा भी बहुत अच्छा डांस कर रही है। नहीं प्रिशा, हम अब सगाई में डांस करेंगे ऐसे, ठीक है? करेंगे ना? हाँ बोल पहले, करेंगे ना? ये आयशा भी आ गई, अब आयशा भी करेगी डांस। अभी तक इनका डांस वो हो रहा था, प्रैक्टिस हो रही थी सगाई के लिए। ये हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। उस दिन से ठंडा ही मौसम हो रखा नहीं। कहाँ गई थी? दोस्तों के साथ खेलने। दोस्तों के साथ दोस्त भी बन गए हैं। और यहाँ पे भाभी जी भी आ रखी हैं। हेलो। अभी अंधेरा भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि डिनर की तैयारी कर देती हूँ। तो आज मैंने डिनर में रखे हुए हैं काले चने और आलू साथ में, क्योंकि कभी से हमने चने भी नहीं बनाए थे शाम को। तो आज डिनर में बनेंगे चने, जो कि मैंने यहाँ पे कुकर पे चढ़ा दिए हैं। पहले मैंने गैस में थोड़ा सा सीटी मरवाई और इसको थोड़ा गर्म पानी में रखा। उसके बाद मैंने कहा बाहर पे अब इस पर सीटी मरवा देती हूँ, और हो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं ना, पूरे दिन भर इसको पानी में भिगो के रखते हैं और शाम को 1-2 सीटी मरवा के अच्छे से हो जाते हैं। तो देखती हूँ कि होते कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों, खाना पीना भी हमारा हो गया। आज हमने छोले बनाए थे, खा तो लिए हमने। नींद आ रही है भयंकर, क्योंकि टेस्टी भी बोला था मैंने बोलने के लिए। हाँ, टेस्टी बेस्टी हो रही थी। बना नहीं बना, पर टेस्टी बोलना जरूरी है। नहीं बने तो उतने अच्छे, पर ठीक ही ठाक थे ना। दोस्तों, तो आजकल गुड़ाई चल रही है, बहुत थकान हो गई। थोड़ी देर बैठती हूँ फिर सो जाती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।